रात के ठीक 2:17 बजे थे। घड़ी की सुइयां रुकी हुई लग रही थीं, जैसे समय भी उस कमरे में सांस लेने से डर रहा हो। बाहर सन्नाटा था, इतना गहरा कि कानों में अजीब सी सीटी बजने लगी थी। दिल्ली के बाहरी इलाके में बना वह पुराना मकान, जिसे लोग अब भूल चुके थे, आज भी खड़ा था। उसकी दीवारों पर सीलन की मोटी परत जमी थी और खिड़कियों के शीशे ऐसे कांपते थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें अंदर से थपथपा रहा हो। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। लैपटॉप की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आंखें थकी हुई थीं, लेकिन नींद दूर दूर तक नहीं थी। वह पिछले 3 हफ्तों से ठीक से सो नहीं पाया था। वजह वही आवाज। पहली बार उसने उस आवाज को तब सुना था जब वह इस घर में शिफ्ट हुआ था। आरव। बहुत धीमी आवाज, इतनी धीमी कि पहली बार उसने सोचा था शायद उसका भ्रम है। लेकिन आवाज ने उसका नाम लिया था, साफ, बिल्कुल साफ। उस रात वह बिस्तर से उठकर पूरे घर में घूमता रहा, हर कोने में देखा। कोई नहीं था। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं। फिर भी उसे लग रहा था जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा है। बरसात की वह रात कुछ ज्यादा ही चुप थी। इतनी चुप कि राहुल को अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी। रात के करीब 2:13 बज रहे थे। मुंबई के बाहरी इलाके में बना वह पुराना लॉज शांति निवास बारिश में भीगा हुआ किसी लाश की तरह खड़ा था। राहुल यहां मजबूरी में रुका था। उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई थी और जेब में इतना पैसा नहीं था कि किसी अच्छे होटल में जा सके। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े आदमी ने बिना ज्यादा सवाल पूछे उसे चाबी पकड़ा दी थी। कमरा नंबर 307। चाबी ठंडी थी, जरूरत से ज्यादा ठंडी। सीढ़ियां चढ़ते हुए राहुल को अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसकी पीठ पर नजरें गड़ाकर खड़ा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, गलियारा खाली था। सिर्फ टिमटिमाती पीली लाइट और दीवारों पर फैली सीलन। कमरे का दरवाजा खोलते ही सड़ांध भरी हवा बाहर निकली। कमरा साफ तो था, लेकिन हवा में कुछ मरा हुआ था। राहुल ने बैग रखकर बिस्तर पर बैठते हुए खुद को समझाया, बस एक रात है, सुबह निकल जाना है। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, अंधेरे में किसी ने फुसफुसाकर कहा, आखिर आ ही गए। राहुल उठ बैठा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा छाती फट जाएगी। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था। बस समय चमक रहा था, रात के 2:17। अचानक बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई। टप टप टप, जबकि उसने नल खोला ही नहीं था। राहुल धीरे धीरे उठा और बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। आईने पर भाप जमी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी नहा कर गया हो। उसने जैसे ही आईना साफ किया, उसका हाथ वहीं जम गया। आईने में उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह एक और चेहरा था, सूजा हुआ, नीली नसों से भरा, आंखें पूरी तरह काली। आईने से वही आवाज आई, कमरा छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। राहुल चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। लाइट अपने आप जल गई। कमरा फिर से सामान्य लग रहा था। आईना साफ था। बाथरूम सूखा हुआ। मैं पागल हो रहा हूं। उसने सिर पकड़ लिया। लेकिन तभी दरवाजे पर 3 बार खटखट हुई। ठक ठक ठक। राहुल ने दरवाजा खोला। बाहर वही बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट खड़ा था। सब ठीक है?
उसकी आवाज सपाट थी। हाँ बस। राहुल ने कहना चाहा कि वह कमरा बदलना चाहता है, लेकिन बूढ़े ने बीच में ही कहा, 307 से कोई कमरा नहीं बदलता। क्यों? राहुल ने पूछा। बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि जो 307 छोड़ता है वो नीचे नहीं पहुंचता। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने हैंडल खींचा, बंद। खिड़की खोली, बाहर सिर्फ अंधेरा। लॉज अब किसी इमारत जैसा नहीं लग रहा था। दीवारें सांस ले रही थीं। छत से धीमी धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। फिर कमरे के कोने से किसी के चलने की आवाज आई। छप छप, जैसे गीले पैरों से कोई चल रहा हो। मत आना। राहुल बिस्तर पर सिमट गया। कोने से एक परछाई निकली, धीरे धीरे इंसानी आकार लेती हुई। वह एक लड़की थी। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, गर्दन एक तरफ से मुड़ी हुई, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। तुम भी यहां फंस गए? उसने पूछा। राहुल रो पड़ा। मैं सुबह निकल जाऊंगा। लड़की हंसी। हंसी नहीं, रोने और हंसने के बीच की आवाज। सुबह यहां नहीं आती। यह लॉज नहीं है। उसने दीवार पर उंगली घुमाते हुए कहा, यह आखिरी पड़ाव है। अचानक दीवारों पर नाम उभरने लगे। सैकड़ों नाम, हर नाम के साथ एक तारीख, और हर तारीख के आगे कमरा 307। राहुल ने अपना नाम उभरते देखा। आज की तारीख के साथ। नहीं नहीं, वह चिल्लाया। लड़की ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में कुछ इंसानी था। अगर दरवाजा खुले, उसने फुसफुसाकर कहा, तो पीछे मत देखना। एक जोरदार आवाज हुई। दरवाजा खुल गया। राहुल भागा। सीढ़ियां, गलियारे सब घूम रहे थे। पीछे से आवाजें आ रही थीं। रुको, हम अकेले नहीं रहना चाहते। जैसे ही वह मुख्य द्वार पर पहुंचा, उसे लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने पीछे मुड़कर देखा। गलती कर दी। उसकी आंखों के सामने वही कमरा था। 307,